हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था? इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो हमने 4 इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो उन 4 इक्वेशंस को हम सिंपल मेथड से सोल्व कर रहे थे। आज हम इन्हीं इक्वेशंस को कैलकुलेशन मेथड से सोल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलेशन, कैलकुलस मेथड। किससे सोल्व करेंगे? कैलकुलस मेथड से, ठीक है। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन मेथड होता है उसको हम इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। यहां पे लगा सकते हो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो हम बारी बारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, लुक, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या लेके चलना अपने को? एक्सेलरेशन लेके चलना है। ए, आप सभी को पता है भाई, ए जो होता है हमारे पास क्या होता है? डीवी बाई dt है। एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद यहां से देखो, इसको हम इस तरफ ले a इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू dv। ये किसके बराबर हो जाएगा? dv के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया dt टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? dv आ रहा है, ठीक है। अगेन इसका मतलब क्या है? जो ये मैथमेटिकल लाइन लिखी हुई है, इक्वेशन लिखी हुई, इसका मतलब बेटा कि जो dt टाइम है उसमें वेलोसिटी में जो चेंज है वो dv है। कितना है? dv है, ठीक है। एक्सेलरेशन a क्या है? एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट, बिकॉज हम ये इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं ये किसके लिए है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। मींस एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, मींस कांस्टेंट है। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो a है जो हमारे पास बाहर आ जाएगा dt और dv इज इक्वल टू dv। अब ये कह रहा है कि भाई dt टाइम में अगर dv चेंज है तो आप ये बताओ 0 से t टाइम में, मींस t टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? तो हम इसको इनिशियल वेलोसिटी को u लिख देते हैं और फाइनल वेलोसिटी कितना मान लेते हैं? v। मींस जब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया था तो उस समय क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी, और जब ऑब्जेक्ट जब टाइम t हो गया उस समय जो वेलोसिटी है हमारे पास कितनी हो गई है? v हो गई है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप पहले से पढ़ चुके हो, तो a को एज इट इज रखा, dt का इंटीग्रेशन जो होगा t हो जाएगा 0 से t, और dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब हम सोल्व करते हैं तो सिंपल सा मेथड है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो t आ जाएगा। t एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार t पुट करेंगे, तो t माइनस 0, 0 रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? v माइनस u। तो स्टूडेंट्स ये जो आ गया हमारे पास, इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस 80। देखो v को रखा इधर, u को लेके आया इधर, तो u प्लस 80 आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव बाय द कैलकुलस मेथड और बाय इंटीग्रेशन मेथड, बाय इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन करते हैं एक बार, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सेम मेथड है, ठीक है। यहां पे एक्सेलरेशन लेके चले थे, अब की बार वेलोसिटी लेके चलेंगे। याद रखना v बराबर क्या होता है हमारे पास? ds बाई dt। v बराबर क्या होता है? ds बाई dt। इसको उठा के इधर ले आए सेम वे में, ds बराबर कितना आ जाएगा? v इंटू dt। ds बराबर v इंटू dt। अब v का वैल्यू ये होता है हमारे पास u प्लस 80। ये पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ds बराबर कितना आ जाएगा? u प्लस 80 इंटू dt, इंटू dt। dt दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ds बराबर कितना हो जाएगा? u इंटू dt प्लस a इंटू t इंटू dt। अब देखो ये कह रहा है कि भाई dt टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ वो कितना हुआ? ds हुआ। dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ? ds, ठीक है। तो अब कंप्लीट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा? तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या कर देते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास बेटा कितना आ जाएगा? ये ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, ठीक है।
चलो बारी बारी कर देते स्टेप वाइज। ds 0 से s, u कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, dt 0 से t टाइम प्लस a t इंटू dt टाइम फिर से 0 से t हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा u इंटू अपर लिमिट dt का इंटीग्रेशन t, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं u इंटू टी प्लस t का इंटीग्रेशन क्या होगा a इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट t है तो कितना आ जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ a टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इस वजह से हम दो इक्वेशंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो दो इक्वेशन हो गई। अब हम बढ़ते हैं तीसरी इक्वेशन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन भी सेम वे में सोल्व करेंगे। पहले क्या लेके चले, एक्सेलरेशन लेके चले, फिर वेलोसिटी, अब दोबारा से फिर से एक्सेलरेशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या करना है थर्ड इक्वेशन के लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है, लेट्स चेक इट। जो a होता है किसके बराबर होता है, dv बाई dt, a बराबर dv बाई dt। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड, तो ds आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा ds बाई dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड किया हमने, और हमने इसको क्या किया, रीअरेंज कर लिया। ठीक है, dt को लिख दिया ds के नीचे। ठीक है, सो ये ds बाई जो dt होता है क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेलोसिटी होता है। तो a बराबर v इंटू dv बाई ds। ठीक है, ds को इधर ले आओ, तो a इंटू ds v इंटू dv। ठीक है, v इंटू dv। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में जब dv चेंज आया तो डिस्प्लेसमेंट में कितना आया, ds आया। मतलब ds डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की, बॉडी की, वो कितनी है, dv में। ds डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कितनी है, dv है। तो टोटल यदि s डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेट्स सी। एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन करते पहले, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया सेम वे में, तो क्या आ जाएगा, a इंटू ds दैट इज इक्वल टू v इंटू dv, 0 से v a क्या हो जाएगा a। ठीक है, इंटीग्रेशन ds का क्या हो जाएगा, 0 से s कर दो इंटीग्रेशन, तो ds का s हो जाएगा 0 से s v, इनिशियल वेलोसिटी u लेके चल रहे हैं ना, हाँ u लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो u इंटू v, तो दिस विल बी a s एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। एक बार v की जगह ये v पुट करना है, एक बार इस v की जगह ये पुट करना है माइनस के साथ। ठीक है, तो v माइनस u हो जाएगा, v माइनस u। तो सॉरी स्टूडेंट्स, ये v इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 होगा, v स्क्वायर बाई 2 होगा। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बेटा ये अपने पास क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। ठीक है, लुक a बराबर dv बाई dt, हम इसको उठा के इधर ले आए। ठीक है, उससे पहले एक काम और करते हैं, उससे पहले हमने ds से मल्टीप्लाई किया और ds से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो v इंटू dv बाई ds हो जाएगा, v इंटू dv बाई ds हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको उठा के इधर ले आए, a इंटू ds। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन ds का जो इंटीग्रेशन होगा s होगा, और v का इंटीग्रेशन dv के रेस्पेक्ट में v स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, 2 को 1/2 को हमने बाहर निकाल दिया 1/2 को, और फिर इंटीग्रेशन कर दिया इसका। तो इंटीग्रेशन कितना आएगा इसका, इंटीग्रेशन बेटा हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद लिमिट पुट किया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बाकी एज इट इज चला रहा है इस तरफ। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी। ये क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी। अब हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं, फोर्थ इक्वेशन की। उसका भी सेम है, पहले हम एक्सेलरेशन लेके चले थे, फिर वेलोसिटी लेके चले थे, फिर दोबारा एक्सेलरेशन, तीसरे में अब फिर से क्या लेके चलेंगे, वेलोसिटी लेके चलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी लेके चलेंगे तो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको फेयर नोटबुक में कॉपी करना अपने में अच्छे से। ठीक है, लुक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेम वे में ये जो है हमारे पास v बराबर क्या होता है, ds बाई dt। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो फोर्थ इक्वेशन है वो हमें क्या देती है, वो हमें देती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर क्या देती है, वेलोसिटी देती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर अगर वेलोसिटी दे रही है तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट देता है, सॉरी। ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले आए, v इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, v का वैल्यू पुट किया u प्लस एटी, हम पहले पढ़ चुके हैं ना, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो इंटू डी टी, और ये हो जाएगा ds के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ds के। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, u इंटू डी टी प्लस a इंटू टी इंटू डी टी और इज इक्वल टू ds। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के लिए मैंने ds को इस तरफ लिख लिया और इस तरफ लिख लिया u इंटू डी टी और इस तरफ लिखा a इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको मैंने इंटीग्रेशन से कहां रख लिया, बाहर रख लिया। अब डिस्प्लेसमेंट देखो कहां निकालना है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर निकालना है ना। मतलब भाई मैंने कल भी बताया था आपको कि भाई अगर हमारे पास 10 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, 10 सेकंड में, और 9 सेकंड में हो रहा है इतना, अपने को सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, S10 में से S9 घटा देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, S10 आ जाएगा। 10वीं सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, n यहां पे लिया n-1 और n, मतलब nth और n-1 के बीच में क्या करना, अपने को डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मतलब जो यही किया हमने, सबट्रैक्ट किया, 10वीं में से 9 घटा दिया। ठीक है, और टाइम क्या किया हमने, टाइम फिर से जो ये जो एक्चुअल में क्या है, ये हमारे पास है जो n-1 और ये होगा Sn। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो लेंगे n-1 और ये हो जाएगा बेटा n, ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा n। ठीक है, nth टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना होगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट कितना आया, s आया, इंटीग्रेशन। ठीक है, Sn-1 और Sn। ठीक है, ये u इंटू, ठीक है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और लिमिट कितनी है, n-1 और n प्लस a इंटू t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 को हमने बाहर रखा, ये है n-1 और ये n है। अब लिमिट पुट करो तो इसको तो मैं लिख देता हूं Snth, क्योंकि Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो Snth आएगा मेरे पास, और ये हो जाएगा बेटा अपर लिमिट n है माइनस n-1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस a बाई 2 और ये कितना है n स्क्वायर, देखो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, सोल्व करते हैं तो ये n से n खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा u। ठीक है, इधर बचेगा a बाई 2, ये है n स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है n स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर ओपन किया तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, माइनस 2n स्क्वायर ओपन हो गया ना। अब देखो माइनस को अंदर लेके जाओ, इसका माइनस हटाया तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, इक्वेशन जो बचेगी u प्लस a बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2
2n-1। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा इसको अच्छे से क्लियर करो, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो दीज आर द वेज इन विच वी कैन सोल्व फोर टाइप ऑफ इक्वेशन। ये दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड और है ग्राफिकल मेथड, वो आप छोटी क्लास 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको मैं करवाऊं यहाँ पे 11th क्लास में, ठीक है। तो आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हो, और अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको वैसे अपने आप भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट मेथड है कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड वो आपको यहाँ पे करवा दिया है। इसको फेयर नोट के अंदर आप अच्छे से क्लियर करना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट डे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यू कैन कॉल मी, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।